और आज को मैं आपको कलाम में यही कहता हूं कि इसी में संतुष्टि कि मैं प्रभु को पा गया। कितने को लगता है कि वो प्रभु को पा गया? लेट मी सी द टाइपिंग। आपको कितने को लगता है कि हम प्रभु को पाए हैं? प्रभु को पाना, मैं आपको बताता हूं, जब कलाम आपकी जिंदगी में मौजूद होता है, जब कलाम, जैसे मैंने आपको एक बार कहा था कि मैंने अपने दोस्त का घर गया था, तो उन्होंने मुझे चाय पिलाया था, चाय में शक्कर नहीं था। ज्यादा से ज्यादा जब हम लोग का चाय में शक्कर नहीं होता तो हमें लगता, मालूम है कि चाय फीका है, तो हम क्या कहते हैं कि थोड़ा शक्कर डाल दीजिए। और शक्कर डालना, हम जब अपने दोस्त के घर में गया था, उसका मम्मी ने मुझे चाय पिलाई। अब वो पहला दफा मैं घर से बाहर निकला था, 12-13 साल का, और जब मैं उसके घर गया तो उसके मम्मी ने मुझे शाम को चाय पिलाई और मैं चाय पी रहा था, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि चाय में जो चीनी नहीं है, शक्कर कम है। मैं बोल भी नहीं पा रहा था और मैं वो फीका चाय को पीते जा रहा था, पी के जा रहा था। उसकी माँ ने थोड़ा बहुत नजर डाला और कहा कि बेटा क्या हुआ? मैंने कहा आंटी चाय में चीनी नहीं है। उसे कहा बेटा मैंने चीनी डाला है, और मैंने चम्मच रखा था, घोल लेना चाहिए था, मैं जल्दबाजी में चाय बना के दे दी आप लोग को शक्कर डाल के, इसीलिए चम्मच डाल दिया थी, आप घोल लो। भाई बहनों, हम बहुत लोग बहुत हैं जो कलाम सुन रहे हैं, कलाम को सुन चुके हैं, कलाम जहन में है, मगर जीवन के कर्म में इसे इस्तेमाल नहीं किया, खोला हुआ नहीं है। जब जीवन के जीवन के कर्म भूमि पे जब आप कलाम को इस्तेमाल करेंगे तो वो कलाम आपके कर्म में एक मिठास लाएगा, एक महिमा, एक गौरव लाएगा। आमीन। एक महिमा, एक गौरव लाएगा जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसके परिणाम सब समय सत्य है, जिसके परिणाम जीत है, जिसके परिणाम हर पल सही दिशा पे आप चल रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात यही हो गए, इज अ कंटेंट। अगर आपके जीवन में कलाम है तो वो आपके जीवन बता देगा, आपके बात करने का तरीका बता देगा। आप अगर बात बात में डर रहे हैं तो ये बात निश्चित है कि कलाम ठीक से आपकी जिंदगी में घोला नहीं है। आपको डरना नहीं चाहिए। थोड़े समय के लिए डर आएंगे मगर डर बैठेंगे नहीं, क्योंकि वहां कलाम है और कलाम जीवित है, कलाम झूठ नहीं बोलता। द कॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आपको जान लेना जरूरी है कि आप जिस चीज को लेके आज बैठ के ये आराधना स्तुति करें, द कॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आप किस तरह इस पे ध्यान रखेंगे। इस ध्यान को रखने के लिए, किसी पे ध्यान रखने के लिए एक प्यार की रिश्ता होना बहुत जरूरी है। एक प्यार के रिश्ता विश्वास के साथ जुड़ता है। एक प्यार के रिश्ता जो हर पल दूसरे को खोज करता है, दूसरे को जानना चाहता है वो कैसा है। वो एक प्यार है जो रिश्ता जो इंसान के खोज रखता है। वो प्यार है जो इंसान को इंसान के साथ जोड़ के रखता है। ज़बूर खोल लेते हैं, ओपन साम्स 26:3, साम्स 26:3 खोल लेते हैं, 26:3 खोल लेते हैं। And it says, for I have always been mindful of your unfailing love and have lived in a reliance of your faithfulness. दाऊद बादशाह कहता है कि मैं हर पल, मेरे दिमाग तेरे उस प्यार से जुड़ा हुआ था। Unfailing love, जो कभी नाकाम नहीं होता, वो काम प्यार। अगर कोई ना रहे, मसीह जरूर रहेगा। कहता तेरे माँ अगर तुझे भूल जाए जन्म देते हुए, माँ मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ये कलाम है। और दाऊद बादशाह कहता है अनफेलिंग लव एंड आई लिव्ड इन रिलायंस ऑफ योर फेथफुलनेस, और तेरी विश्वस्तता के साथ मैंने जिया। मेरी विश्वस्तता का नहीं, क्योंकि मैं धोखा दे सकता हूं, मैं इंसान हूं, मगर वो खुदा है, वो झूठ नहीं बोलता। और वो कहता है वो तेरी विश्वस्तता जो मुझे जोड़ के रखी कि ना तुझे मैं छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और कलाम में कहता है मैं तेरे साथ हूं युग युग तक, समय के अंत तक। हालेलुया। और आज कलाम यही कहता है हम सबको। इसीलिए इस चीज पे मरण चिंतन कीजिए। कीप योर माइंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ हिज, माइंडफुल ऑफ अनफेलिंग लव ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। आज खुदा के कलाम जो आपको और हमें आगे ले जाना चाहता है, ये बात बताना चाहता है। द कॉज ऑफ कन्फेशन, जरूरी है कि जब हम गुनाह कबूल या तो स्वीकार करते हैं किसी चीज को,
या तो गुनाह को स्वीकार करते हैं, या तो किसी बात को इजहार कर रहे हैं, which I confess. In English, the confession doesn't mean always sin. In English, इजहार करना, किसी बात को इजहार करना, बहुत सारे बात आप दबा के रखते हैं, उसे इजहार कर रहे हैं, is to confess. जैसे कहते हैं ना, I want to confess, I'm in love with you. अर्थात मैं स्वीकार करना, स्वीकार करना को confession कहता है। इंसान इसको गुनाह के साथ जोड़ के रखता है। Let's take it now. यूहन्ना के पत्र 9:30 अगर आप पढ़े तो आपको इस बात से वाकिफ हो जाएगा कि मैं थोड़ा ऊपर से भी कर द मैन आंसर, थोड़ा नीचे लाइए प्लीज, read it more and more. Yeah, let us take it down. एक चेले आए थे, एक लोग आए थे मसीह के पास, and he answered, I told you already, you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become my disciple too? Then they hurled insult on him and said, you are this fellow's disciple. We are disciple of Moses. उसने कहा मूसा के हैं, और फिर उस इंसान ने कहा, we know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don't even know where he comes from. And the man answered, now that is remarkable. You don't even know where he comes from, yet he opened my eyes. ये वही इंसान है जो अंधे थे और जो दूसरे दिन पकड़ा और कहता तुम उनके चेले बन गए। फिर उसी ने, और उसने कहा तुम नहीं जानते वो कहां से आया, मगर उस इंसान ने मेरे आंखें खोल दी। We know that God does not listen to sinners. He listens to godly person who does His will. कहता मैं जानता हूँ कि खुदा गुनाहगारों को दुआ नहीं सुनता, मगर सुनता है खुदा फरोश इंसान, और उस इंसान and the person who does His will, और वो इंसान जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है। और आज आ जाते हैं भाई बहनों, आज आ जाते हैं इसी चीज में शामिल हो जाते हैं कि आंखें खोल देने की बात। कभी कभी कलाम हमारे आंखें खोल देते हैं कि हम हैं क्या, कलाम बता देते हैं कि मैं हूं क्या, कलाम इज़हार कर देता, बता देता, कलाम आपको देखने की सहायता करता कि मैं झूठा हूं, मैंने बेईमानी की, मैंने धोखा दिया, मैं लोगों को तकलीफ दिया, मैंने अपने स्वार्थपन में दूसरों को धोखा किया। ये सिर्फ कलाम ही कर सकता है, तभी इंसान स्वीकार करता है। अर्थात कोई इंसान स्वीकार नहीं करता जब तक कलाम उसके आंखें नहीं खोल देता। अर्थात कलाम जब आंखें खोलता है तो इंसान अपने गुनाह को भी सबके सामने कबूल कर लेता है, क्योंकि उसे गुनाह दिखाई देता है, क्योंकि उसकी आंखें खुल गई। वो आदमी के जब आंखें खुल गई तो उसने पहले पानी देखा, फिर लोग देखे, फिर फरोसी को देखे, दुनिया को देखे, और फिर आंखें देने वाला को देख लिया। और उसने कहा मेरा खुदा, मेरे मालिक, पकड़ लो उसके चरण को। आज भाई बहनों, सबसे बड़ी बात है आंखें खोल दी। बहुतों का आंखें नहीं खोला, ईसाई का आंखें नहीं खोला, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं और एक सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं अपने दीक्षा की। लानत है ऐसे ईसाई पे। और आज कलाम यही कहता है, द कॉज ऑफ रेस्ट। ज़बूर अगर आप खोलते हैं, साम्स 116 की 8, इंसान तभी शांत हो सकता है, स्थिर होता है, नहीं तो इस दुनिया में इस समय स्थिर कोई नहीं रह सकता। सारे के सारे दुनिया स्थिर नहीं है, सब पागलपंती डर के सहमे से है, स्थिर कोई नहीं हो सकता। मगर कलाम कहता है, For you Lord have delivered me from death. ए मेरे खुदा, तूने मौत से मुझे उद्धार किया। My eyes have tears, my eyes from tears. मेरे आंखों आंसू से तू जो था उसको भी तू पूछा, आंख में जो आंसू था। My feet from stumbling, मेरे चरण को, कांपते हुए चरणों को, डगमगाते हुए कदम को तूने रोका। That I may walk before the Lord in the land of the living, ताकि मैं खुदा के सामने चलूं और उसी भूमि में चलूं। आज जो आप खड़े हैं जिंदा है,
ये खुदा की ही मर्जी है। आज जो दादा ने कहा कि ऊपर नीचे दाहिने बाएं चारों तरफ कोविड पॉजिटिव, सिर्फ वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। क्यों? सवाल है वो क्यों नहीं है? क्योंकि खुदा कहता मैं तेरे साथ हूं। हमें ताबीज नहीं बनने पड़ते, हम ताबीज नहीं बनते, क्योंकि हमारे कवच खुदावंत है। हमारी ढाल की जरूरत नहीं पड़ते, क्योंकि खुदा ही हमारी चट्टान है, ढाल है। और आज सबसे बड़ी बात यही है that I may walk before the Lord। और खुदा ने ऐसा किया ताकि तेरे चरण न डगमगाए, तेरे आंखों में आंसू ना रहे, तू मृत्यु का स्वाद ना चखे, बल्कि तू खुदावंत, जीवित खुदावंत के सामने खड़े रहे और इबादत करे हाथ उठा के। और रात को भी आप इबादत कीजिए हाथ उठा के, मैं जिंदा हूं, I am alive। आज सबसे बड़ी बात है द कॉज ऑफ फेथ। ज़बूर का 25 का 15, Psalms 25 verses 15, the cause of faith। मेरे विश्वास के कारण my eyes are ever on the Lord, for only He will release my feet from snares। कहता मेरे आंखें परमेश्वर पे टिके रहेंगे, क्योंकि ये मेरे चरणों को फंदों से बचाता है, फंदों से बचाता है। क्योंकि लोग, शैतान, रोग फंदे डाल के रखा है आपको फंसाने के लिए, मगर वो हमें बचा के रखा है। और आज मेरी आंखों, आपके आंखें कहां देखते हैं? आपके आंखें कहां देखते हैं? दुनिया को, न्यूज चैनल को, डॉक्टर को, या खुदावंत को, कलाम को? और आज सबसे बड़ी बात है द कॉज ऑफ होप। आपकी आशा के कारण यही होगा। योग का 19 का 27, जिस तरह योग ने कहा था, 19 का 27, योग ने कहा I myself will see him with my own eyes and not another। कहता मेरे आंखों खुदा को उनको देखेगा, मेरे आंखों और किसी का नहीं। How my heart yearns within me। कहता मेरे दिल किस तरह चाहता है उन्हें देखना। क्या आप उसे देखना नहीं चाहते जिसने आपको नाजात दिया? क्या आप उसे देखना नहीं चाहते जिनके वजह से, हमारे वजह से, जिसे छेदा गया, जिसे मारा गया, कूटा गया, कुचला गया, जो हमारे लिए श्रापित हुआ? क्या आप उसे देखना नहीं चाहते? क्या उसे आप देखना नहीं चाहते जो आपको नाजात देगा? क्या उसे देखना नहीं चाहते जिसने कहता मैं तुझसे प्यार किया, अनंतकालीन प्यार? मुझ चीज को तो हमने दर्शन दे दी, मुझ नाचीज को, मैं आज बैठ के कह रहा हूं, मुझ नाचीज को उसने दर्शन दी। हाँ, मेरे दर्शन यूं नहीं कि सिर्फ मुझे दर्शन दी, आई हैव सीन द लॉर्ड, बल्कि मेरे आंखों में उनके छवि रह गए थे। जब फोटो तस्वीर खींचा गया, जब तस्वीर खींचा गया तो उस जगह का फोटो मेरी आंखों में आ गया था। And today, brothers and sisters, परमेश्वर आज आपके करीब है। In the night, sit before Him। रात को उन्हें पुकारिए ताकि आपकी आंखें उन्हें देखें। इस वक्त हम आपको इबादत में ले जाना चाहते हैं, खुदा की उस मौजूदगी में। For my eyes have seen the glory। दादा मुझे संत देखता है, मैं तो जानता हूं मैं पापी हूं। I know I'm a sinner। There is a Bengali song which says, तुम्हार काज तुम ही करो, लोके बोले कोरे आमी। कहता तेरा काम तू ही करता है, मगर लोग कहता मैं कर रहा हूं। मुझे मालूम है, मगर मुझे इस बात का फख्र है, इस बात का गुरूर है कि मेरा खुदा मेरे दुआ सुनता है। मैंने उनकी गौरव देखा, मैंने उन्हें देखा।
नाम का शुक्रगुजार हूं। खुदावन मेरे, मालिक मेरे, तुझे धन्यवाद देते हैं सभी के सामने। तू मेरा गुरु है, तू मेरा जीवन है। तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। तेरे मौजूदगी में आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं आराधना स्तुति करना चाहता हूं। तेरी जलाली नाम की मैं जय जयकार करना चाहता हूं। जितने दिन इस शरीर में जान रहे, मैं स्तुति आराधना करूं, कलाम सुनाऊं। आज ऐसा होने दे मेरे खुदा, मेरे मालिक, कि हर एक जन तुझे जाने, तुझे पहचाने, और हर एक जन तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि मेरे खुदा तू है, मेरे मालिक तू है। आज इस समय हर एक इंसान को तू स्पर्श कर, छू, हर एक को जानने दे कि तू उनका खुदा है, उनका पिता है, उनके साथ है। भर दे आज मुझे अपनी रूह से, भर दे, क्योंकि तू मेरा रखवाला है, मेरा जीवन है। यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। आज के दिन है भाग्य, आज इस गान को मैंने सही तरीका से गाया। जिनको आंखों के सामने मैंने देखा कई बार, आज उसने बदल दी सबकी जिंदगी। हर मुसीबत में, हर मुसीबत में मुझको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला 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 यीशु है। हालेलुया। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते 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 यीशु ने बचाया मुझे।
मरते मरते यीशु ने बचाया रखवाला 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 रखवाला